नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन, जो कि 18 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर 2024 तक तुला राशि में होगा और इसका कैसा प्रभाव जो है वो धनु राशि के जातकों के ऊपर पड़ेगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, ये जो ज्योतिष शास्त्र होता है इसका सबसे बड़ा फायदा ही यही होता है कि हमें आने वाला जो समय होता है उसके बारे में पता लग जाता है। अगर ग्रह गोचर के दौरान कोई शुभ समय आपके लिए आता है तो हम आपको कहते हैं कि इस समय किए गए प्रयास जो हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये समय उन तमाम कामों को करने का है जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके पेंडिंग चल रहे थे, हो नहीं पा रहे थे, तो ये वो समय है। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके लिए ये समय आपके लिए सफलता का लेकर आया है आपके करियर के लिए। लेकिन अगर ग्रह गोचर के दौरान कोई ग्रह किसी अशुभ भाव में बैठ जाए या किसी नीच भाव में बैठ जाए तो हम आपका मार्गदर्शन कर देते हैं कि ये समय जो है वो उचित नहीं है, आप लोगों को सावधान रहने के लिए कहा जाता है। सो आइए, आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जिसको भौतिक सुख संसाधनों का देवता कहा गया है। कहते हैं कि नव ग्रहों में से सबसे ज़्यादा तपस्या अगर ईश्वर की किसी ने की है तो वो शुक्राचार्य जी ने की है, जिनको आज के समय में शुक्र ग्रह कहा जाता है। भौतिक सुख संसाधन, वैभव, ऐश्वर्य, लग्जरी लाइफ, वाहन सुख के जो स्वामी हैं उनको शुक्र कहा जाता है। और जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत होते हैं उन लोगों का काफ़ी नेम और फेम उनको ज़िंदगी में मिलता है। उनका सोशल दायरा बहुत अच्छा होता है, उनके काफ़ी मित्र होते हैं, नए नए कपड़े डालने के वो लोग शौकीन होते हैं, वो लोग घूमने फिरने के, ट्रैवल करने के शौकीन होते हैं। मल्टीपल रिलेशंस भी उन लोगों के होते हैं। आपने देखे होंगे कुछ ऐसे लोग जो लग्जरी लाइफ जीते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां उनके पास होती हैं। तो ये तमाम प्रकार का अगर किसी के पास सुख होता है तो उन्हीं को मिलता है जिनके शुक्र उच्च होते हैं। इसी के विपरीत अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की अवस्था अच्छी नहीं है तो अन्य ग्रहों के कारण आपके पास पैसा हो सकता है, आपके पास काम काज हो सकता है, आपके पास अपना घर हो सकता है, लेकिन आप कभी अपने नाम के ऊपर वाहन नहीं खरीद पाएंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनके पास कितना पैसा भी होता है लेकिन वो कपड़े ही अच्छे अच्छे नहीं डालते, ना उनको कोई व्हीकल लेने का शौक होता है। वो एक सीमित ही दायरे में सिमट कर सारी ज़िंदगी रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस शुक्र जो है वो उनकी कुंडली में मजबूत नहीं होते। सो एक ऐसा ग्रह जो इतना बड़ा रुतबा रखता है, जैसे अन्य ग्रहों के पास अपने ही अधिकार क्षेत्र हैं, इसी प्रकार शुक्र के बिना जिंदगी में इंटरटेनमेंट नहीं हो सकता, हम ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, विदेश यात्रा नहीं जा सकते और स्त्री पक्ष से कभी उस इंसान को लाभ नहीं मिलता जिसका शुक्र जो है वो अस्त या नीच भाव में होता है। तो आइए बात करते हैं कि ये जो समय है धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। जहां पर 9 नंबर लिखा है, ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि धनु की कुंडली है और चंद्र राशि के अनुसार ग्रहों का जो गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव वो हमारी लाइफ के ऊपर देखने को मिलता है। अभी पीछे आपने देखा होगा कुछ लोगों को काम में बहुत समस्याएं आई, व्यापार, कुछ लोगों की पेमेंटें फंस गई, क्लाइंट्स नहीं आए, काम काज में तेजी नहीं थी, क्योंकि शुक्र जो थे वो कन्या राशि में गोचर कर रहे थे और धनु राशि वालों के कर्म स्थान के अंदर गोचर था और यहाँ पर वो यहाँ पर शुक्र नीच का परिणाम दे रहे थे। लेकिन अब शुक्र जो है वो आपकी अपनी बेस्ट पोजीशन के अंदर आ गए हैं। सो भाग्यवश धनु राशि वालों के लिए ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, ये 26 दिन का गोचर है, तो इस दौरान क्या क्या घटनाएं होंगी आपके लिए। अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको अच्छी खासी तरक्की मिलेगी। पिछले महीने से काफ़ी ज़्यादा वर्क जो है वो आपको मिलने वाला है, आपके क्लाइंट्स जो हैं वो बढ़ेंगे,
आपको नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, कोई टेंडर इस समय आपको मिल सकता है। अगर आप सरकारी कोई लाभ लेना चाहते हैं तो इस समय अगर आपकी कोई सरकारी पेमेंट फंसी हुई है तो वहां से भी इस समय आप अप्रूव आपको मिल सकती है। आप प्रयास कीजिए, काफ़ी हद तक शुक्र और की कृपा से आपको अच्छा खासा धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा, जो लोग नौकरी करना चाहते हैं इस समय आप अपनी जॉब इंटरव्यू दीजिए। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में ट्राई करते हैं तो सोने पे सुहागे का समय है, क्योंकि शुक्र जो है वो विदेश के भी कारक हैं। सो अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस समय आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि आपको अपॉइंट कर लिया जाएगा। और जो लोग ऑलरेडी नौकरी करते हैं उनके लिए ये समय जो है कोई प्रमोशन लेकर आया है। सो आपके उच्च अधिकारियों का, जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो दोनों ही जगह के ऊपर आपकी इस समय प्रमोशन होने के चांसेस हैं। वहीं आपकी अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो इस समय आप अपने डिपार्टमेंट की हाई अथॉरिटी से बात कीजिए। इस समय आपको उनका पूर्ण सहयोग मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर बात करें तो आपका जो माहौल होगा ऑफिस के अंदर वो बहुत अच्छा होगा। और जहाँ पर आप अगर अपना व्यापार करते हैं तो वहाँ पर भी आपका जो इन्वायरमेंट होगा वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। फिजिकली पहले से सेहत में सुधार होगा। इस समय जो अगर आपको हेल्थ से संबंधित कोई पिछले समय समस्याएं आ रही थी उसमें काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट होगा, यानी कि इस समय आप फिजिकली फिट एंड फाइन रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि ये आपके छठे भाव के और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, तो इस समय जो लोग कर्ज लेना चाहते हैं, आप लोग अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो इस समय आपको कर्ज मिलने की काफ़ी बड़ी संभावनाएं जो हैं वो बन रही हैं। सो आपके द्वारा अगर आपने कोई व्हीकल लेना है अपने घर के को बनाने के लिए या व्यापार को बढ़ाने के लिए, किसी भी प्रकार से अगर आपने किसी बैंक से लोन लेना है तो इस समय आपको वो लोन जो है वो अप्रूवल हो सकता है। सो आप लोगों को बात करनी चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी आप करना चाहते हैं। तो ये समय कोई राजयोग से कम नहीं होगा, जब भाग्य का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा और जैसा आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वैसी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आपको मिलती हुई नजर आएंगी। अपने करियर को लेकर इस समय आप फोकस करेंगे, आने वाले समय को लेकर नई नई योजनाएं बनाएंगे। यहाँ पर जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं उनके लिए भी लाभ होगा। जो लोग फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, ट्रेडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, कंसल्टेंसी का काम है, किसी भी प्रकार का आपका अगर कोई व्यापार आप करते हो तो वहाँ पर आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। सो व्यापार को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। आप नई नई योजनाओं के ऊपर इन्वेस्ट करते हुए अपने आप को पाओगे। तो यहाँ पर इसको शुक्र को व्हीकल का भी कारक कहा गया है, यानी कि वाहन सुख। तो इस समय शुक्र अपनी उच्च भाव में उच्च पोजीशन पे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग जो अपने लिए वाहन लेना चाहते थे, इस समय आपके लिए वाहन सुख जो है वो भी आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं इस समय आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आपको एम्बेसी से वीज़ा मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं। और जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल होगा। अगर आप वहाँ पर व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी करते हैं या नौकरी करना चाहते हैं तो इस समय प्रयास कीजिए, आपको बहुत बड़ी कोई खुशखबरी जो है इस समय मिलती हुई नज़र आ रही है। सो दोस्तों, जो लोग विदेशी भाव से आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, अगर आप व्यापार करते हैं जिसका आपका अगर सोर्स ऑफ इनकम किसी विदेश भूमि से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से भी अगर आपकी दुकान के ऊपर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपको अधिक मुनाफा मिलता हुआ, यानी कि प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा मार्जिन आपको उस काम से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सो दोस्तों, यहाँ पर
बात करते हैं जो लोग संतान को लेकर चिंताएं कर रहे थे, संतान से संबंधित कोई परेशानियां आपको आ रही थी, तो वो संतान संबंधी आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी। तो आपकी संतान की हेल्थ से लेकर कोई समस्याएं थी वो खत्म होंगी, वहां से आपको सुख का अनुभव होगा। अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं या करियर में कुछ करना चाहते हैं तो इस समय आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय होगा। शुक्र की कृपा के कारण वो किसी भी कंपटीशन को जीत सकते हैं। आप अगर खुद स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये समय उत्तम होगा। आपके करियर को लेकर आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपको अपने टीचर्स का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। तो आपका वहां पर भी जो इन्वायरमेंट होगा वो काफ़ी हद तक आपके फेवर में होगा। सो दोस्तों, आपके छठे भाव के स्वामी आपके लाभ भाव में बैठने से आपको जो शत्रु परेशान कर रहे थे, कुछ लोगों को जो राइवल्स थे, अगर आप व्यापार करते हैं तो वहां पर भी आपके कुछ ऐसे लोग थे जो आपको मानसिक परेशानी दे रहे थे, तो वो या तो आपसे दूर चले जाएंगे या अपना बिहेवियर जो है आपके प्रति इस समय चेंज कर लेंगे। दूसरा, जो लोग नौकरी कर रहे हैं वहां पर भी उनको बॉस या कोलीग्स के साथ कुछ ना कुछ जिन लोगों को समस्याएं आ रही थी, इस समय आप देखेंगे कि आपके डिपार्टमेंट में जो बिहेवियर है आपके सीनियर्स का वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो जाएगा आपको लेकर। या फिर कुछ ऐसा होगा कि किसी वो शख्स जो आपको बहुत परेशान कर रहा है उसकी वहां से ट्रांसफर भी हो सकती है। सो एक बहुत बड़ी मानसिक राहत जो है वो धनु राशि के जातकों को मिलेगी। इस समय अगर आपका किसी से धन आपका फंसा हुआ है किसी जगह, लंबे समय से आपको मिल नहीं रहा, तो यहाँ पर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप वहाँ पर बात कीजिए। आपको इस समय धन मिलता हुआ, आपका फंसा हुआ धन भी जो है वो भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें, अगर कोई कोर्ट केस आपके ऊपर लगा हुआ है तो कोर्ट से कोई बड़ी राहत जो है इस समय धनु राशि के जातकों को मिलेगी। सो प्रशासन से भी लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्य भी आपके उच्च के हुए हैं। सो सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिलेगा। और शुक्र जो कि आपके छठे भाव के स्वामी हैं, इस भाव को हम शत्रुओं के भाव से देखते हैं, तो यहाँ पर वो तमाम शत्रु जो आपको मानसिक तनाव देते हैं उनका वो आपकी लाइफ से या दूर हो जाएंगे या अपना बिहेवियर चेंज कर लेंगे। तो फिजिकली आप इस समय बड़ा फिट रहेंगे, बड़े एक्टिवली आप अपने वर्क प्लेस पर अपने कामों को अंजाम देते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, तो शुक्र जो कि स्त्री वर्ग का कारक है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी ऐसा काम है, इस समय आपको किसी स्त्री पक्ष से बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो अगर आपका कोई काम किसी डिपार्टमेंट में अटका हुआ है तो वहां पर कोई लेडी है जो किसी पोजीशन के ऊपर बैठी हुई हैं, तो इस समय अगर आप वहां जाकर उनसे संपर्क करेंगे तो उस स्त्री से जो कि वहां पर कोई ऑफिसर अपॉइंट हैं, वो आपका काम करने में बहुत बड़ा उनका इन्वॉल्वमेंट इस समय होगा। किसी मित्र, स्त्री मित्र से आपको लाभ हो सकता है। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ इस समय आपका जो समय होगा वो बड़ा अच्छा रहेगा। आप उनके साथ कोई किसी टूर पे जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं, उनके लिए कोई गिफ्ट ले सकते हैं, अपने लिए नए कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये समय जो है आपका मन करेगा, अगर आप परिवार में भी होंगे तो आपका मन करेगा कोई गाने सुनने का, या जो भी आपको मन को जो खुशी देते हैं उसको, उस एक्टिविटी को करने का आपका मन करेगा। तो कुछ लोग जो हैं धनु राशि वाले, वो अपने मित्रों के साथ घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। तो टूर लगना जो है वो काफ़ी हद तक संभव है। बात करते हैं जो लोग कोई काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, उनको भी अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। जो लोग मार्केटिंग करते हैं उनको भी अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, अच्छा खासा मार्जिन जो है वो आप लोग इस समय सेव कर सकते हैं अपने लिए। दोस्तों, आमदन भी होगी, पारिवारिक लाइफ भी अच्छी रहेगी और सेविंग भी जो है वो इस समय आपको बहुत अच्छी रहेगी। सो ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उनके लिए भी ये समय किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं होगा। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगा कि जब ग्रह गोचर के दौरान
कुछ समय ऐसा आता है कि ग्रह हमारा फेवर करते हैं, तो उस समय तमाम वो कार्य जो हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो लंबे समय से आपके नहीं हो पा रहे थे, तो वो तमाम कार्यों को इस समय अगर धनु राशि वाले लोग स्टेप लें तो वो अपने तमाम उन पेंडिंग कार्यों को कर सकते हैं। हम बात करते हैं जो इस समय आप लोगों की शादी होने की भी संभावनाएं दिख रही हैं, विवाह के योग बनेंगे। वहीं प्रॉपर्टी अगर कोई लेना चाहता है धनु राशि वाले, तो इस समय आप कोई प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, अपने लिए वाहन भी ले सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो इन चीज़ों से रिलेटेड आपको बड़ा लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग अपने लिए कोई नए घर में भी प्रवेश कर सकते हैं। कुछ ना कुछ जो है ये समय का आप लोगों को फायदा उठाना चाहिए। कहते हैं कि कर्म प्रधान होता है, यानी कि अगर आप कर्म करेंगे तो आपको फल मिलेगा। जो लोग हाथों पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे, समय आएगा और ऊपर से ही निकल जाएगा। लेकिन जो लोग कोई काम करेंगे, अपना दिमाग फोकस जो है वो किसी काम के ऊपर लगाएंगे, तो कहते हैं कि काम अगर जो लोग करते हैं, जैकपॉट भी उन्हीं का लगता है जो लोग प्रयास करते हैं। तो प्रयास कीजिए, भाग्य का बहुत बड़ा समर्थन जो है वो धनु राशि वालों को इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा। सो दोस्तों, ये था धनु राशि वालों के लिए शुक्र के परिवर्तन का कैसा प्रभाव आपकी लाइफ के ऊपर रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। जो लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, और वो जानना चाहते हैं कि उनकी कुंडली व्यापार के लिए बनी है, आप अपनी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, आने वाले कल के लिए कि आप व्यापार के लिए बने हैं कि नौकरी के लिए, आपका जिस जगह पर आप रह रहे हैं आपकी वहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगी या आप किसी दूसरी जगह पर जाएंगे जहां पर आपकी किस्मत में तरक्की लिखी है, तो इन चीज़ों के बारे में अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया हुआ है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी ज़िंदगी का मार्गदर्शन करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।